हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी सीरियल मेंस लिए तैयार किया गया है, ठीक है। एसएससी सीरियल मेंस मेंस 2024 मतलब 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम मेंस तो 2024 का ही है ना। और 16, 17, 18 जनवरी को एग्जाम होगा, तो पता ही है। हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, समझे। जिसमें क्वेश्चन जो होगा वो 2018 से लेके 2023 तक का एसएससी सीजीएल मेंस में जो भी क्वेश्चन आया है उसका मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलवा रहे हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन का तो 2018 से लेके 2023 में जितना क्वेश्चन आया है, समझे, उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। 16, 17, 18 जनवरी तक एग्जाम होगा स्टार्ट, समझे। तब तक हम 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, समझे। और आपको पूछता कितना है, मात्र 30 क्वेश्चन। मेंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते तो सोचिए 30 क्वेश्चन छूटेगा, 30 का 30 बनेगा। उसका वजह क्या है कि 2000 क्वेश्चन के बनाने के बाद आपका टोटल सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है। कोई भी क्वेश्चन को पैटर्न क्या है, कैसे बनेगा, वो आपको पता चल जाएगा। जब पैटर्न पता चल जाएगा तो अंक को आगे पीछे करने में कितना समय लगेगा आपको। इसलिए मेरे साथ लग के आपको प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जिसे पार्ट 16 तक या 17 तक हो चुका है, देख लीजिएगा। पार्ट 16 हो चुका है अंदाज, ठीक है। पार्ट 17 होगा या 17 हो चुका है या 18 होगा, ऐसे कुछ होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आज 16 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सबका पीडीएफ रखा हुआ है मेरे पास, सबका पीडीएफ, समझे। हम पीडीएफ भी देंगे। अगर आपको भाई प्रैक्टिस वाइज चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, मतलब कहने को ना चैप्टर वाइज चाहिए, तो चैप्टर वाइज हम करवाए हैं, समझे। जिसमें 2019 से लेके 2023 तक का सीरीज स्टार्ट किए थे, समझे। जब पीटी का एग्जाम खत्म हुआ था तभी स्टार्ट कर दिए थे 2019 से 23 तक का चैप्टर वाइज। जिसमें जो जो मेन चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैसे ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति, ठीक है। एलजेब्रा हो गया। कहने का मतलब 10 चैप्टर करवाए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। सब मिला के 10 चैप्टर करवाए, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, समझे। पीडीएफ में प्रोवाइड कराया, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट दीजिए, आपको मिल जाएगा, समझे। और देख लीजिएगा। अरे और लोग को लगता है कि समझ में नहीं आता, आप मेरा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल समझाने का फुल गारंटी, 100% गारंटी, समझे। खाली जाके देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब आप चैप्टर वाइज बना ही लीजिएगा, मिक्स क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो बचता क्या है। इसलिए मेरे लिए मेंस में मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, खाली मेरे साथ लगे रहिएगा तो। बाकी चैप्टर बाकी सब्जेक्ट के लिए आप देख लीजिए, लेकिन मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, ठीक है। बाकी लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 जो है 12 साल से कम है, ठीक है। और लड़कियों की कुल संख्या का 5/12 जो है वो 12 साल या उससे अधिक है, ठीक है। यदि 12 साल से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 480 दिया हुआ है, तो बोला छात्र स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 क्या होगा। तो समझिए बात को। अब क्वेश्चन क्या है, कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, तो 4/9 लड़की है, तो सोचिए। तो अब बचा क्या, इसका आधा घटा दिए तो 5/9 बच गया। तो ऐसा संख्या लीजिए जो पूरी तरह से कट जाए, दोनों को सबको काट दे, समझे। जिसमें बटे 5 बटे, देखिए 5/12 भी क्वेश्चन में है, देखिए 5/12 है ना। तो ऐसा क्वेश्चन लीजिए जो 9/12 से कट जाए। तो अगर हम मान लेते हैं, समझे, आपको समझाने के लिए किए थे। अगर मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट 108 हो, समझे, 12 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ठीक है। जब 108 है तो उसका जो है 4/9 लड़की है। 4/9 क्या है, लड़की गण, ठीक है। तो देख लीजिए 108 का 4/9 कर देते हैं, ठीक है। जब 4/9 लड़की है तो 5/9 लड़का होगा, 5/9 बुआई होगा, ठीक है। तो 108 का 5/9 बुआई है, काम ये जो कर सकता है। 9 का 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 12 हो गया। 12 से होता है 12×4 = 48, ये 48 हो गया। और इसका देख लीजिए ये कितना हो गया, 12 हो गया। 12×5 = 60, तो 60 हो गया। तो आपको पता चल गया कि लड़का कितना है, लड़की कितना है। अब क्या बोल रहा है
कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम है। लड़कों की कुल संख्या, लड़का का ये है संख्या दिया हुआ है, लड़का का 3/5, 3/5 बोल रहा है, तो 3/5 क्या बोल रहा है, 3/5 के बाद क्या बच गया, 2/5 बच गया, 2/5 हो गया। तो अब क्या हुआ देख लीजिए, तो 60 का 3/5, और फिर 60 का 2/5, काट दीजिए जो कर सकता है, 12 हो गया, बाकी 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 हो गया, 12 24 हो जाएगा, तो ये आपका 36 हो गया, और ये आपका 24 हो गया। और ये 36 और 24 जो है वो 12 साल से कम है, ठीक है। ये दिया है 12 साल से कम, ये कम है, 3/5 12 साल से कम है, तो इसको हम कम लिखते हैं, ये अधिक लिखेंगे, ठीक है। ये कम है, 36 और ये अधिक है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या का 5/12, लड़कियों की कुल संख्या का 5/12, 5/12, तो वह हो गया, तो अगला बच क्या जाएगा, 7/12 बच जाएगा, 7/12, ठीक है। तो 48 का 5/12 कर देते हैं, 5/12 हो जाएगा, और फिर 48 का 7/12 कर देते हैं, 7/12 हो गया, कर दीजिए कितना है, 12 48 हो गया, ठीक है। अब 1248 हो गया, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 20 हो गया, और ये कितना जाके 28 हो गया। अब बोल क्या रहा था, बोल रहा था 5/12 जो है 12 साल या उससे अधिक है, तो ये अधिक वाला हो गया, जब ये अधिक हो गया तो ये कम होगा, ये आपका कम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 साल से कम, 12 साल से कम छात्रों की कुल संख्या 480 दिया, 480 दिया 12 साल से कम, तो 12 साल से कम कितना है, 12 साल से कम देख लीजिए, जब 12 साल से कम है तो उसमें लड़का और लड़की दोनों का क्यों छात्रा बोल रहा है, तो 12 साल से कम कितना है, एक 28 हो गया, 28 वो लड़की है, ठीक है, और लड़का कम में कितना है, 36 है, तो 36 हो गया, और टोटल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बराबर कितना आया 480, तो 480 लिख देते हैं, तो कितना हो गया 814, 64 हो जाएगा, 64 का वैल्यू जो है वो 480 है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, टोटल छात्र कितना है, 108 है, तो 108 बराबर क्या होगा, तो 480/64 गुना 108, ये आ गया, ये तो आ गया 108 मतलब टोटल संख्या, तो टोटल संख्या जो हो गया, टोटल संख्या ये आपका आ गया 480 गुना 108/64, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि टोटल संख्या का 5/18 चाहिए, ठीक है। तो टोटल संख्या का 5/18, तो 480 गुना 108 गुना बटे 64 गुना 5/18, खिला दी जो कर सकता है, देखिए तो 18/78 से 108 हो गया, 6 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 16 3 48 जीरो आ जाएगा, 16 24 64, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 से काटे 15 हो जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 15 45 हो गया, 45 225, तो 225 हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 225 के लगभग है ऑप्शन, है ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है, ठीक है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे दोनों मिलकर 8 दिन में एक साथ कार्य करते हैं, वे दोनों मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब बाकी काम 60% कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो समझिएगा बात को पहले। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो क्षमता का अनुपात 3:7 है, और दोनों मिलकर एक साथ एक काम को इतना दिन में पूरी तरह से कर सकता है, मतलब पूरा कर सकता है इतना दिन में, ठीक है। तो पहले टोटल काम देख लीजिए, टोटल काम है कितना, टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी मतलब क्षमता इंटू टाइम, टोटल वर्क किसका, ए और बी दोनों का टोटल वर्क, ठीक है। क्षमता तो दोनों क्षमता कितना है, 3 और 7 है, तो 3 हो गया 7 हो गया, और दोनों मिलकर समय कितना लगाएगा करने में, वो लगाएगा 10 मतलब 20, 10 दूनी 20 कैसे कैसे बटे 2, कितना हो गया 10 आ गया, 10 गुना 21/2 का मतलब ये 5 आ गया, कट गया, तो 21 × 105 हो गया, तो टोटल काम जो वर्क हो गया वो 105 आ गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि वे दोनों मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है।
अब बोला बाकी 60% काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो साहब बताइए क्या बोल रहा है, बाकी 60% काम को। तो अब ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, देख लीजिए। 8 दिन में देख लेते हैं, 8 दिन में, 8 दिन में वर्क, 8 दिन में कितना वर्क करेगा, तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 दिन तक काम करता है तो गुना 8 कर दीजिए, कितना हो गया, 10 गुना 8 80 हो जाएगा, तो 80 काम कर दिया, तो शेष कितना बच गया, टोटल काम 105 था, 80 कर दिया 8 दिन में मिलके, बच गया 25 काम, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, समझ गए, शेष कितना बचा, 25 बचा। अब बताइए क्या बोल रहा है, बाकी 60% काम, जितना काम बचा है ना उसका 60% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा, काट दीजिए, ये 4 आ गया, काटिए तो 15 आ गया, तो जो बाकी काम का 60% जो हो गया वो कितना काम हो गया, 15 काम हो गया, 15 वर्क हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या बोल रहा है, ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, ए बोल रहा है ए का कौन टाइमिंग चाहिए, टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, तो कितना वर्क है, मतलब काम कितना है, 15 है, और जो करेगा वो क्षमता, तो ए करेगा, तो ए का क्षमता कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही 3 दिया हुआ है, 3 हो गया, काट दीजिए, 3 बजे 15 हो गया, तो जो ए उस काम को कितना दिन में करेगा, बाकी काम का 5 दिन में, तो ये 5 दिन है नुकसान, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि x+y+z बराबर ये दिया हुआ, x² y² z² ये दिया हुआ है, q बराबर इतना है, ठीक है, इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि xq प्लस yq प्लस zq, ठीक है, +3 xyz बराबर, क्वेश्चन में होता है प्लस नहीं होता, माइनस होता है, ठीक है, -3 xyz बराबर क्या होता है, ये होता है x+y+z, ठीक है, फिर होता है x² y² z² माइनस xy yz और zx, ये तो इसको बराबर, इसको बड़ी ब्रैकेट में देखते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट में देखते हैं, ये होता है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में अब सब कुछ क्लियर है कि भाई एक्स का भी मान है, एक्स वाई जेड का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू नहीं है, ठीक है, निकालना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11, इसका होल स्क्वायर कर दिए, क्या हो जाएगा, एक्स² y² z² 2 × x y z और zx बराबर 21 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। अब बताइए अगर हमको ये वाला पार्ट चाहिए तो इसको पार्ट को इधर ले आइए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × xy yz और zx बराबर कितना हो जाएगा, 121 माइनस x² y² z² का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 133, तो वो घटाइए कितना हो जाएगा, ये उल्टा घटेगा, ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 12 बच गया। अब 12 बच गया तो अब बताइए अगर हम इसको काट देते हैं, ये 2 3 अच्छे, 6 × 12 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू जो है वो -6 आया है, उल्टा घटा है, -6 आ गया। अब बैठा दीजिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, ठीक है, बैठाते हैं। अब क्या है, XQ YQ ZQ का वैल्यू कितना दिया, 881, ठीक है, 881 हो गया। अब -3 हो गया, XYZ हो गया, अब बराबर देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका 11 हो गया, इसका देखिए x² y² z² का वैल्यू कितना हो गया, -6 हो गया, ये भी माइनस में है, एक्स वाई वाई ओ x² y² z² का वैल्यू जो है स्क्वायर वाला कितना है, स्क्वायर का वैल्यू 133 है, 133 हो गया, अब माइनस हो गया, अब फिर ये क्वेश्चन में जो आया है वो भी -6 आया है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट को जो है इस पार ले आइए, तो बराबर के इस पार, ठीक है, क्या हो जाएगा 881 या माइनस, ये देखिए कितना हो जाएगा 11, ये दोनों जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 133 अच्छे 139 प्लस हो जाएगा, अब बराबर 3 XYZ हो जाएगा,
तो जोड़ दीजिए, गुना कीजिए। तो 139 गुना 11, तो 139 गुना 10 ये हो जाएगा, फिर 139 जोड़ दीजिए। ये 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, ये 4 1 5 हो गया, 1529 हो गया। कितना आ गया? 1529 हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए 1529 ना होगा भाई, सही सही किए ना। 139 जो ना पड़ा, तो 9 जोड़ दिए, 9 3 12 हो गया, 4 1 5 हो गया, फिर ठीक है, हाँ 1539। ठीक है। अब बताइए, अगर देखा जाए तो क्या होगा? 881, 881 है, घटाओ, कितना आएगा? 1539, 1529, 3 x y z हो गया। तो घटाइए, तो 1529 से 881 घटाइए, कितना आ गया? ये 8 आ गया, फिर ये 4 आ गया, और फिर ये आके 14, 814, 5 हो गया, 5 हो गया, तो ये जाके 14 हो गया, 14 का 814, 648 हो गया, ठीक है। 814 सही है, 648 है ना होगा, हाँ। 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 12 से दिन 648 हो गया। अब बताइए, जो 648 वो माइनस में आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 x y जेड का जो वैल्यू है वो अब -648 है। 3 से काट के देख लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 हो गया, 148 हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया वो -216 आया, क्योंकि उल्टा घटा है तो माइनस आ गया। तो ये एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो जानते हैं किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। ये तो 216 जो है वो 6 का क्यूब है। तो ये अगर माइनस में है तो ये क्यूब है, यानी 3 दिया, 3 दिया हुआ है, तो 3 है ना, क्यूब का मतलब 3 है, तो इसका वैल्यू 6 आ गया, माइनस में आएगा, तो -6 होगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसको जब मिटाते हैं, इसको बीच में मिटाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बोला नीचे डेली वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। और ये नीचे ये मजदूरों की संख्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 500 से कम दैनिक मजदूरी वाले मज, दैनिक मजदूरियों वाले कुल कामगार, ठीक है, 600 या उससे अधिक वाले दैनिक मजदूर कुल कामगार का अनुपात निकालिए। तो क्या बोल रहा है? 500 से कम, तो 500 से कम क्या होगा? यहाँ तक, यहाँ तक 400, 500 तक कम, तो ये दोनों जोड़ लीजिए, ठीक है। 500 कम ये दोनों हो गया, तो ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 हो गया। अब क्या बोला? ये 500 से कम है, कम 500 से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 600 या उससे अधिक, तो 600, ये 600 हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितना दिया हुआ संख्या? 600 या 600 से अधिक, तो 600 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? 600 या 600 से अधिक, तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों, क्योंकि स्टार्ट यहाँ 600 हो गया है। तो कितना हो गया? एक दोनों जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? तो 55 और गया था, 55 5 60, 90 हो गया, ठीक है। अब 90 हो गया, बोला कि अनुपात निकाले, तो कितना? 75/90 हो जाएगा। 75/90 का अनुपात काट दिए, 15 5 75, 15 6 90, 5:6 हो जाएगा। 5:6 ऑप्शन है, 5:6 है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या मिश्रण ए में 10% एसिड है और मिश्रण बी में जो 30% एसिड है, ठीक है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 25% एसिड हो, ठीक है। 25% एसिड का बात कर रहा है। अब बताइए, अगर ए है, ठीक है, ये बी है, तो दोनों का एलिगेशन नियम से निकाल दीजिए। तो टोटल कितना अनुपात चाहिए? इसको 25% चाहिए एसिड, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना है? 10% है, इसका वैल्यू कितना? 30% है। ध्यान दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक काट दीजिए, 1/3, मतलब 1:3 में होगा, 1:3 है ऑप्शन। देखिए, 3:1 भी है, कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगले नंबर देखते हैं। ये बाहर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्लस वाला को एक पहले कर लीजिए, बाद में माइनस वाला को करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, बास 4 दिया है बार में, ठीक है। तो 4 बार देने का मतलब है कि 4 जो है लगातार आप कितना भी दे सकते हैं। तो इसको हम इक्वल करने के लिए एक काम कर सकते हैं, हम 4 बार देते हैं ताकि इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, क्या है? 11.567, लेकिन 67 पे जाके आता 12, 12 देखो 67 लिख लीजिए,
ये साथ साथ हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक है। कितना हो गया, 7 चले 11 एक बाकी रहा 1 हो गया, 10 के 11 एक बाकी रहा 1 हो गया, 7 चले 11 एक बार बाकी रहा 1 हो गया, 10 के 11 बाकी रहा 1 हो गया, और फिर 9 10 के 0, ठीक है, और फिर 3 हो गया, 33 हो गया। तो इसमें गौर कीजिए तो बार जो है ये दिया हुआ है, रुकिए रुकिए, 10 33 34 ना हो, यहाँ एक बचल था इसका, ठीक है। अब बताइए 0 हो गया, 0 1 2 1 1, ठीक है। अब देखा जाए तो इसी अनुपात को इक्वल करने के लिए आप एक काम कीजिए, देखिए घटाना कितना है 33, तो 33 हो गया। अब क्या बोले 5 9, ठीक है, तो 9 बार है तो 9 9 डबल बार कर दिए ताकि जितने अब तक ऑप्शन रहे, ठीक है। अब घटाइए, तो 9 2 11 2 हो गया, तो 10 बच गया तो 1 हो गया, फिर जाके यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया तो 11, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ 0 बच गया तो 1 हो गया, फिर यहाँ 0 बच गया तो ये 4 हो जाएगा, कर जाएगा 0.41 हो, 0.41 का ऑप्शन है, देखिए है ना। देखिए 12 12 है, 12 12 मतलब 12 पे बांटेंगे, ये वाला ऑप्शन दीजिएगा, ये वाला समझे, ये मत दे दीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाला मत दे दीजिए, ये मत दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 12 12 दो बार में है, तो इस पे ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक जो है वो 40% है, ठीक है। किसी छात्र ने 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर वो 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तो बोल रहा अधिकतम अंक क्या है। मान लेते हैं टोटल जो है वो एक्स अंक है, ठीक है, और उसका 40% बोला तो 40% निकाल लेते हैं, 40/100 हो जाएगा। 40% लाया तो कितना लाया, 250 एक आदमी लाया, ठीक है, लेकिन वो कितना अंक से फेल हो गया था, 38 अंक से, तो 38 अंक जोड़ देंगे तो ये पास के बराबर तो हो ही जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए, 2/5 जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 आ गया, और बराबर कितना हो जाएगा जाके, ये जाके 280 288 हो जाएगा। अब काट दीजिए, कितना, ये 14 हो गया, 144 हो गया, ठीक है। तो गुना करके दीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा जाके 500 और बेटा 220, तो 720 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 720, मतलब टोटल संख्या जो है, अंक टोटल अंक जो है वो 720 है। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो अनुपात है ये दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी सी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है, निकालते हैं। अब बताइए ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 5 7, तो 7x मान लीजिए, ठीक है। बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 5 6 है, तो 6x हो गया, और सी प्लस ए जो है वो इसके बराबर कितना दिया हुआ है, जब 5x, तो 5x हो गया, 5 है 5x हो गया, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी सबके बाद 2 बार है, जोड़ दीजिए, कितना आगे जाके, ये आगे जाके 7 7 6 5 11 18 हो जाएगा, तुम लाके जोड़ के देख लीजिए, 7 6 13 5 18 हो गया, तो 18 हो गया, तो काट दीजिए, 9 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है वो 9x है, ठीक है। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 9x बताया, ठीक है। अगर 9x दिया हुआ है तो ये बताइए कि अगर हम क्या निकालेंगे, सोचिए, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू वो 27 दिया हुआ, 27 हो गया, 27 बराबर 9x हो गया, काट दीजिए, कट गया, तो एक्स बराबर 3 आ गया, एक्स का मान 3 आ गया, ठीक है। अब एक्स का मान 3 आ गया, तो आप बताइए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 27 हो गया, अब माइनस ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू 7x है, तो 7x हो गया, तो 27 माइनस 7 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना 3 है, 3 हो गया, 7 1 है, तो 27 में 21 गया, 6 बच गया, तो ये सी का वैल्यू हो गया। फिर आप बी का वैल्यू निकाल लीजिए, बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ये 27 हो गया, अब माइनस बी जिसमें नहीं हो तो ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा, ए प्लस बी वाला नहीं लेंगे, बी प्लस सी वाला भी नहीं लेंगे, सी और ए लेंगे, सी लास्ट वाला, 5x हो गया, तो 27 हो गया माइनस 5 हो गया, गुना एक्स का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, 5 से 18 हो, 5 से 15 हो जाएगा, तो 27 माइनस 15 बराबर कितना हो गया 12 आ गया, बी का वैल्यू 12 आ गया। अब देख लीजिए ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू क्या लिखे, ए प्लस बी प्लस सी, उसका वैल्यू कितना है 27 है, 27 लिख दीजिए। अब माइनस माइनस बी प्लस सी वाला वैल्यू ले लीजिए, बी प्लस सी वाला वैल्यू कितना 6x है, तो 6x हो गया, 27 माइनस
6 गुना एक्स का वैल्यू कितना 3, 18 हो गया, तो 27 में 18 गया, 9 बच गया। ठीक है, ए बी सी सबका वैल्यू पता चल गया। अब बताइए अनुपात में निकाल दीजिए। तो अनुपात में क्या है, ए प्लस 1/ए। 1/ए का मतलब 1/9, फिर 1/बी। 1/बी का मतलब 1/12, फिर 1/सी। 1/सी का मतलब 1/6। तो ऐसा संख्या लीजिए जो तीनों को काट दे। 1/सी होगा, सी का मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 ले लेते हैं, 18 सबको काट सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/9 गुना 18। 1/सॉरी 18 तो नहीं, सॉरी 36 ले लीजिए। 36 ले लीजिए क्योंकि आप 12 भी है, हम ध्यान नहीं दिए। 36 ले लीजिए, 36 रहेगा। फिर 1/12 गुना 36, 1/6 गुना 36, काट दीजिए। 9 चौक 36 हो गया, 12 36 हो गया, 6 36 हो गया। क्या आ जाएगा अनुपात, 4:3:6। ऑप्शन जो होगा मार दीजिए, 4 3 6, 4 3 6, ये वाला हो गया सी नंबर। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसका चौथा अनुपात निकालना है। तो देखिए क्या है, 189 है, अनुपात हो गया 273 हो गया, बराबर कर दीजिए, 153 हो जाएगा। और चौथा अनुपात मान लेते हैं एक्स होता है। ठीक है, एक्स मान लीजिए। तो अनुपात में क्या होता है, अनुपात में होता है बगल वाला को बगल वाला से गुना, दूर वाला को दूर वाला से गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 189 एक्स हो जाएगा, 189 एक्स। इधर हो जाएगा 273 गुना 153। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 273 गुना 153 बटे 189। ऊपर सर्चिंग नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, 5 सेकंड में तुरंत खत्म होने वाला है सर्चिंग। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लगे रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ। और इसके बाद अगर कोई भी क्वारी हो तो जरूर बताइएगा जरूर, समझे। और कमेंट आप नहीं करते हैं, वीडियो कैसा लगा पता तो चले कि लोग को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, हाँ लग रहा है, कुछ तो पता चले, इसलिए आप कमेंट किया कीजिए, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए 189 हो जाएगा बटे में, अब काट दीजिए, 3 से काटिए तो 6 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, 3 से काटिए तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए तो 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो गया, 3 से काटिए 3 15 हो गया, 3 का 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 21। अरे ऑप्शन नहीं छूट गया, देखो बात में ऑप्शन छूट गया तो क्या होगा, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। 7 से काटिए तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 से काटिए 13 7 91 हो जाएगा, इसको काटिए 7 या 51 हो गया। चौथा अनुपात क्या होगा, 17 गुना 13। 17 गुना 13 का मतलब, 17 गुना 13 का मतलब हो गया 170 प्लस 7 51 मतलब 221। चौथा अनुपात जो होगा 221 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ए क्यू और बी क्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि ए प्लस बी पे होल क्यू। इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आई होता सूत्र। ठीक है, अब देखा जाए तो ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का बोल रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू कितना 218 हो गया। नहीं सॉरी सॉरी, ये कैसे, ए प्लस बी पे होल क्यू है, इसका वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कीजिए, करना होगा आपको, बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218 हो गया, प्लस 3 हो गया, ए बी हो गया, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है, तो 2 हो गया। तो अब बताइए, तो ये 8 आ गया, इधर कितना है 218 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 6x हो जाएगा, 6ab हो जाएगा, सॉरी सॉरी 6ab हो जाएगा। ठीक है, इधर घटा दीजिए, घटाइए तो ये देखिए उल्टा घट जाएगा, 210 298 में से 8 चल गया, कितना हो गया 210 बच गया, 210 बराबर 6ab हो गया। काट दीजिए, 6 से काटिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा तो 56, 3 बजेगा तो 0 हो जाएगा, 30 तो 56 30 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना रहेगा 35 होगा, लेकिन माइनस में होगा कि उल्टा घटा है। ठीक है, तो -35 हो जाएगा। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक करने के लिए आरंभ की। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी अपनी बाकी यात्रा को इतना घंटे में और इतना घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बी की गति इतना है तो ए की गति निकालें।
ठीक है। अब समझिए बात को बोल क्या रहा है कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ठीक है, जो ए और बी अपना यात्रा कर रहा है, ए एक्स से वाई जा रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, ठीक है, और यहाँ से ए निकला है, यहाँ से बी निकला है। ए जो है वो एक्स से वाई जा रहा है, बी जो है वाई से एक्स आ रहा है, ठीक है। अब बताइए मान लेते हैं एक्स जो ये ऐसे निकला और ऐसे गया, ठीक है, और ये जो है एक ऐसे गया और ऐसे पहुंचा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पार करने के बाद, मतलब यहाँ पे मिलने के बाद जो है नेता के, मिलने के बाद ए और बी अपनी यात्रा को इतना घंटे पूरा करते थे। ए के लिए जो समय है वो क्या है, ए के लिए जो समय है वो बता रहा है जाके 6 घंटा, 6 पूर्णांक बटे 8, 6 पूर्णांक बटे 8 आवर बोल रहा है 6 के लिए, ठीक है। अब बी के लिए जो समय है, ए और बी अपनी बाकी यात्रा को कितना घंटे पूरा करते हैं, बी के लिए 8 घंटा है, तो बी के लिए 8 हो गया, ये भी आवर में है, ठीक है। और ए का जो चाल है वो क्या बता रहा है, ए का चाल नहीं पता चला थी एक्स किलोमीटर, तो रहने दीजिए, ए का चाल रहने देते हैं, ठीक है। और बी का चाल जो है वो क्या दिया हुआ है, 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर। अगर अब हम बनाते हैं क्वेश्चन, आपको बता दिए बोल क्या रहा है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहने का मतलब दो इंसान रहेगा, एक दूसरे की ओर जा रहा होगा, और दोनों को समय लिया जाएगा, दोनों का चाल में से किसी एक का चाल, ये मतलब आगे पीछे 4 चीज दिया लेने, दो समय दो चाल, अब किसी एक चीज को कम कर देगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो करना क्या है, लिखना है पहला चाल बटे दूसरा चाल। पहला चाल का मतलब ए का बात कर रहा है, दूसरा चाल तब बी का बात कर रहा है, पहला चाल बटे दूसरा चाल बराबर इसका उल्टा, मतलब दूसरा समय बटे पहला समय, ठीक है। समय में जो है वो रूट हो जाता है। तो पहला चाल क्या है, पहला चाल जाके नहीं पता चल रहा है तो ये ए हो जाएगा, और दूसरा चाल क्या है, बी के बारे में बात कर रहा है तो ये 28 है, ये 28 हो गया। अब देख लीजिए दूसरा का समय क्या है, बी का समय क्या 8 है, ए का समय क्या है देख लीजिए, ए का समय 6 पूर्णांक बटे 8, तो सुनो 8 कितना हो गया, 8 से 48 से 49, 49/8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बटे 28 हो गया। अब देखिए ये 8 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 64/49 हो जाएगा। अब बताइए ए का वैल्यू ये है, ए ही रहा, ठीक है, और ये 28 हो गया। अब इसका रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 64 को 8 लिखिएगा, 49 को 9 लिखिएगा, मतलब 49 को 7 लिखिएगा, 749 काट दीजिए, 728 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, 832 हो गया। तो ए का जो चाल होगा वो कितना है, 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन है ना। अगले नंबर रखते हैं, देखिए क्या है, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो बता रहा है 3:4, ठीक है, और 5:9 है, ठीक है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई है, ठीक है। सी में तांबा और जस्ता का अनुपात पूछ रहा है, तो अब समझिए ए और बी बोल रहा है, तो ए और बी लेते हैं, ए और बी लेते हैं, ठीक है। अब इसका अनुपात क्या 3:4 है, तो 3:4 ले लीजिए, ठीक है। अब बी ए का और बी का अनुपात फिर क्या होगा, 5:9, 5:9, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, ये 14 हो गया। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये ए बी का बात चल रहा है। अब बताइए इसको ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब बोल क्या है, इसको 2:3 का अनुपात में मिलाना है, ठीक है, 2:3 ए और बी का, ए का मतलब 2 हो गया, बी का मतलब 3 हो गया, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 7 तो एक समान है ये, अच्छा 4 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए जो अलग किए हैं, अलग तो ही दोनों किए हैं, यही दोनों अलग किए हैं, ठीक है, जो अलग किए उसी लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर जाके 5:9 हो जाएगा, और फिर बराबर 14 तो पहले से था, 3 हो जाएगा, तो अलग क्या हुआ, अलग यही हुआ, ठीक है, अलग से पी हुआ, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 ये ए का हो गया, फिर 4 गुना 4 बी का हो गया, ठीक, ठीक है। 5 गुना 3 ए का हो गया, ठीक है, फिर 9 गुना 3 बी का हो गया, तो जोड़ लीजिए इसको, कितना हो गया, 4×3 = 12 और 5×3 = 15, इधर कितना 4×4 = 16,
अनुपात है सर, ठीक है। 27, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 27 से 33, 43 हो जाएगा। 27 अनुपात 43 ये भी का हो जाएगा, 27 अनुपात 43 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक रेसिंग कार क्रॉसिंग रेलिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक पूरा चक्कर लगा करने में 15 मिनट का समय लेती है, ठीक है। बोला एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी चाल क्या हो, कितनी बढ़ानी चाहिए। तो समझिए बात को पहले, ये गोलाकार चक्कर है, ठीक है। इसको पूरा करने में जो है ना 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 108 किलोमीटर, समय कितना लगाता है, 15 मिनट। तो दूरी देख लीजिए कि गोलाकार चक्कर का टोटल दूरी क्या है, दूरी रहा होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना जाकर दिया हुआ है 108 किलोमीटर, समय कितना बोल रहा है 15 मिनट, तो 15 बटे 7 कर दीजिए, घंटा बदल दीजिए, 15 × 4 = 60 हो जाएगा। तो चार चार दूनी 8 हो जाएगा, 2 बज गया तो 7 × 28 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 27 किलोमीटर हो गया। अब उसको बोला 12 मिनट बताइए करने के चाल क्या होगा, तो चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितना लिया 27 किलोमीटर, दूरी बटे समय बोले हैं, दूरी हो गया सब, तो समय कितना है 12 मिनट, तो 12 बटे 7 कर दीजिए, घंटा बदल लीजिए, क्योंकि आपको जो है समय के अंदर चाल जो है वो किलोमीटर में 27 किलोमीटर आया है, और समय जो है वो मिनट में, इसको हम घंटा बदल देंगे, 12 बटे 7 कर देंगे, ठीक है। ऊपर सर्चिंग ले रहा है, बगल में देखिए साइड ले रहा हो सर्चिंग, सर्चिंग दूसरे खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम घंटा बदल देंगे 12 बटे 7 करके, ठीक है। करते हैं, देखिए 12 बटे 7, जहाँ टाइमिंग ले रहा है वहाँ देखिए बगल में सर्चिंग ले रहा है ना, उसी लिखते 2 मिनट रुक जाता है। 12 बटे 60 हो गया। अब बताइए 27 हो जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा, तो नीचे 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि 12 मिनट बता रहा होगा, तो 12 × 5 = 60 हो गया, 27 × 5 = 135 हो जाएगा, चाल जो होगा क्या होगा 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब है कितना 108 किलोमीटर पर आवर, बोला कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, 135 में से 108 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 7 हो गया, 17 किलोमीटर, 27 किलोमीटर पर आवर घटा, 27 किलोमीटर घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी बढ़ाना पड़ेगा, 27 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, 27 किलोमीटर है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, युद्ध से पहले किसी टैंक में ट्रैक और प्लेन का जो अनुपात है वो 5:3 था, ठीक है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, टैंक और प्लेन का जो अनुपात बचा वो 2:1 हो गया, ठीक है। तो बोला युद्ध से बाद टैंक की संख्या क्या थी, तो समझिए बात को, टैंक का संख्या कितना है 5 हो गया, 5x मान लीजिए, है ना। और टैंक और प्लेन का क्या है 3x है, ठीक है। 1000 नष्ट हो गया तो 1000 घटा देंगे, इसमें कितना नष्ट हुआ है 800 नष्ट हुआ, उसके बाद जो अनुपात हो गया वो क्या है 2:1, 2:1 देते हैं, तो गुना कर दीजिए क्या हो गया 5x माइनस 1000 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, तो 3×6 माइनस 8×2 1600 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 माइनस 1000 प्लस 1600 बराबर क्या हो 6x माइनस 5x हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 600 हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 600 हो गया। और बोला युद्ध के बाद टैंक की संख्या, टैंक की संख्या क्या होगा युद्ध के बाद बोल रहा है, तो आप बता युद्ध से पहले टैंक कितना था, ये 5 था, 5x हो जाएगा, टैंक नष्ट कितना हुआ था जाके, टैंक 1000 नष्ट हो गया था, 1000 घटा दीजिए, 5 हो गया गुना 6 हो जाएगा, तो गुना माइनस 1000 हो जाएगा, ये 3000, ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 600 है, ये 600 है, 6 नहीं है 600 है, ठीक है। 5 × 6 100 माइनस 1000 हो गया, तो 3000 हो जाएगा, 3000 में 1000 चल गया, 2000 बच जाएगा, कितना बच गया 2000, तो टैंक की संख्या 2000 बच गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग का इतना प्रतिशत वार्षिक दर से इतना सालों के लिए, मतलब प्रतिशत में गलती है, इतना सालों के लिए साधन ब्याज, ठीक है। दूसरे भाग पर 4%
दर से इतना सालों के लिए साधारण ब्याज का दुगुना है। ठीक है, तो दोनों भागों में कितना अंतर है, तो समझिए बात को। मान लेते हैं पहला भाग जो होगा वह एक्स होगा, ठीक है, और दूसरा भाग जो होगा वो क्या होगा, 5,000, 5,000 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 5,000 माइनस एक्स हो गया। अब बोल क्या रहा है कि दो, कि पहले भाग पर इतना प्रतिशत दर से इतना साल के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी, पी बटे 100, यही तो था। पी का क्या, पहला भाग में ये एक्स हो गया, राशि। ठीक है, समय के दर कितना दिया हुआ है, छोट पूर्णांक 2/3, मतलब छोटी 18 2 20, 20/3 हो गया, 20/3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, समय कितना दिया हुआ है, 4 पूर्णांक 1/5, मतलब 20, 20 एक 21 हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा, गुना बटे 5 कर दीजिए। ये हो जाएगा बटे 1,000, 100 तो रहता है ये क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 5,000 माइनस एक्स हो जाएगा, 5,000 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और समय क्या बोल रहा है, चार, दर बोल रहा है 4% है, 4% है। ठीक है, और समय बोल रहा है 2.3/4, मतलब 4 4 दूनी 8 11, 11/4, 11/4 हो गया, और बटे पे 100 होगा ही। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले साल का इतना प्रतिशत साधन ब्याज जो है दूसरे साल का दुगुना है, दूसरे साल का, दूसरे साल से दुगुना है। पहला साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल से दुगुना है। तो दूसरे साल से दुगुना है, तो दूसरा साल को दूसरे गुना कर दीजिए। ठीक है, अब जो काट सकता है काट दीजिए। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, 25 100 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच क्या गया, टोटल कट गया, ये बच गया 7x। इधर कितना बच गया, इधर बच गया, जो दो अगर काटिए और काटिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बच जाएगा, देखिए ये बच जाएगा 5,000 माइनस एक्स गुना 11 बटे 2 इधर आ जाएगा, कितना 14 एक्स हो जाएगा, 7 दूनी 14 एक्स बराबर 5,000 गुना 11 माइनस 11 एक्स, 11 एक्स इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 14 1 15 25 हो जाएगा, 25 एक्स हो गया, 25 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 11/55 हो गया, ट्रिपल जीरो हो गया, काट दीजिए। 50, 25 दूनी 50 हो गया, 2 बच गया, 5 हो गया, फिर 50 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, डबल जीरो उठा 2200 हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, 2200 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि दोनों भाग में अंतर, तो एक आपका 2200 हो गया, तो दूसरा क्या, दूसरा आपका 2800 हो जाएगा, तो टोटल तो 5,000 ना है। अब बोला दोनों भाग में अंतर, तो दोनों भाग में अंतर कितना, 600 है, 600 ऑप्शन है, 600 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 4 महीने के बाद सी ने बी के साथ निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वर्ष के अंत में उसका लाभ का जो था, लाभ कितना था, वंश के अंत में लाभ कितना था, यदि सी को 24,000 रुपये मिला। ठीक है, अब समझिए बात को, ए और बी है, वो 3:8 में हिस्सेदारी करता है, तो मान लेते हैं ए और बी है, तो 3:8 में हिस्सेदारी करता है, ये मान लेते हैं ये 3 हो गया, इसका वैल्यू, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 8 है। ठीक है, अब बोला 4 महीने के बाद सी ने बी के साथ, सी ने मतलब 4 महीने के बाद सी ने बी के साथ, 4 महीने के बाद सी आया है, बी के साथ निवेश की गई सी में, बी के 4 महीने बाद बी, सी ने बी द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 3x है। ठीक है, इसको 3x मान लीजिए, इसको 8x मान लीजिए। ठीक है, अब साल के अंत में बोल रहा है, वर्ष के अंत में देखते हैं, वर्ष के अंत में तो ये 12 महीना के लिए आया होगा, तो ये भी 12 महीना के लिए आया होगा, लेकिन सी जो आता है वो बी के 4 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है, तो सी जो है वो 8 महीना के लिए रहेगा। ठीक है, और बोल रहा है वो बी का जो राशि होगा 3/4, तो बी का राशि क्या है, 8x है, बी की राशि का 8x का 3/4 गुना, तो इतना 3/4 कर दिए, और कितना समय के लिए रहेगा, 8 महीना के लिए रहेगा, क्योंकि आपको 4 महीना बाद आएगा। ठीक है, तो काट दीजिए, अनुपात में जो आएगा,
कितना हो गया, ये देख ले 36 हो गया अनुपात, ये कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, बैठे 96, 96 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये मान लेते हैं, ये देखिए पूरा काट दीजिए, काटिए तो देखिए तो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है, तो कितना काटते हैं, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये 48 हो गया, ये जो हो गया 48 हो गया। तो आप सबको एक सीरियल में कीजिए, तो मतलब काट कर के, तो 12 से 12 के लिए सब लिखा जाएगा, 12 से 36 हो गया, 12 से 96 हो जाएगा, अब 12 से 42 हो जाएगा। तो इसका जो लाभ होगा वो 3:8:4 में बटेगा, समझे? क्योंकि जो इंसान जिस अनुपात में लगाता है उसको लाभ जो है उसी अनुपात में मिलता है, ठीक है। तो अब बताइए, जब इतना अनुपात में लाभ मिलेगा, तो बोला सी को इतना मिला, तो सी का वैल्यू कितना है, 4 है, जो 4 का वैल्यू है उसके बराबर बता रहा है 24,000 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल कितना है इनका, ठीक है, टोटल लाभ कितना है, तो जो लीजिए 8 4 12 15 हो गया। जब 4 का वैल्यू इतना है, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 2400/4 × 15, काट दीजिए, 6 24, जीरो हो गया, 000, तो 15 6 90, 90 हो गया, और 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो जो टोटल लाभ होगा वो 90,000 होगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, ए बी सी अकेले किसी काम करते हुए काम को, किसी काम को 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज लेने लगा, कोई बात नहीं, आपको हम बता, क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए बी सी अकेले को काम को वो 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वे सभी वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मतलब 4 दिन तक वो चारों एक साथ काम करता है, ठीक है। फिर सी छोड़ देता है, बी लगे रहता है लेकिन सी छोड़ देता है, तो बोल रहा है कि बचे हुए काम को ए और बी जो कर रहा है वो काम को कितना दिन में करेगा, तो समझिए बात को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए, तो ये समझ गए, क्वेश्चन को हम समझा दिए। अब बताइए कि ए बी सी है, तो ए बी सी हो गया, ठीक है। ए कितना दिन में लगाता है, 50 दिन में करता है, बी जो कितना दिन में करता है, 75 दिन में करता है, सी जो करता है कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो ऐसा संख्या लीजिए तो तीनों कैल्सियम हो, तीनों कैल्सियम क्या हो जाएगा, तीनों कैल्सियम जाकर 300 हो जाएगा, क्योंकि और तो उसको संख्या है नहीं, 300, तो 300 जगह टोटल काम होगा, ठीक है, टोटल वर्क, खैर घाट कितना आ गया, 6 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये जाकर 15 हो गया। इसका मतलब है टोटल काम 300 है, जिसमें ए जो है वो 6 करता है, बी जो है वो 4 करता है, सी जो है 15 करता है, मतलब तीनों की क्षमता बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला, वे सभी 4 दिन तक के काम करते हैं, ठीक है। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में देख लीजिए कितना हो गया, 10 15 25 काम करेगा एक दिन में, एक दिन में 25 काम करेगा, लेकिन बोलता है 4 दिन तक 4 काम करता है, 4 दिन तक एक साथ काम करता है, तो कितना 25 × 4 हो गया, 100, 100 काम कर लेता है, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, टोटल काम था 300, जिसमें 4 दिन तक ये लोग काम किया, इसमें 100 काम किया, बच गया 200 काम, ठीक है। और 200 काम जो करेगा वो बचेगा ए और बी करेगा, ए और बी देख लेना, ए और बी करेगा ना, ठीक है। ए और बी के लिए टाइम निकाल दीजिए, ए और बी के लिए टाइम, टाइम बराबर क्या था, टाइम बराबर तो वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क कितना बच गया, 200 बच गया, और एफिशिएंसी मतलब दोनों क्षमता, ए और बी का क्षमता कितना दिया हुआ है बताइए, ए 6 करता है, बी कितना करता है, 4 करता है, ए और बी दोनों का टाइम है, टाइम जो है वो ए और बी दोनों के लिए है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये 200 हो गया, बटे कितना 10 हो जाएगा, काट दीजिए, तो मतलब ये दोनों जो शेष काम को 20 दिन में पूरा कर देगा, तो 20 दिन है ना ऑप्शन, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।